हेलो फ्रेंड, राम राम। आप सभी को हमारा प्रणाम। और देखो, अमीनू मौसी जब भी आती हैं तो एक ना एक ऐसा कलाकार पकड़ के लाती हैं अपने साथ जिनकी बातें सुनकर तो आप खुश हो जाते होंगे। लेकिन आज हम लेकर आए हैं गदर मचैबे के लिए गदर के डायरेक्टर साहब अनिल जी को। अनिल जी, सासू बेटे में आपका बहुत ही स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर में, अपने गांव में ही किसी से हम बातिया रहे हैं। तो बहुत आपकी हंसी तो कमाल है। ऐसे दांत आपके दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या हो रहा है, एकदम मुस्कान ही चारों तरफ बिखर जाती है। बोलिए मौसी जी, याद कर बहुत रही बहुत थी आप, बोलिए क्या काम है हमसे आपको, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बरा हम जय की मतलब फोन करो तो कि मतलब गदर 20 साल पूरे करवे वालों है। मतलब 20 साल की खुशी एक अलग ही खुशी होती है, उसके बारे में बताइएगा जरा। हाँ, 20 साल तो पूरे हो रहे हैं गदर के, लेकिन हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी 20 मिनट पहले ही रिलीज हुई है। अभी बार रिलीज होने अच्छा। ही वाली है, 3 4 दिन रह गए हैं रिलीज होने को। ये 15 जून आई और ये रिलीज हुई। वही एक्साइटमेंट है, वही दौर है, वही माहौल है और वही सब दिख रहा है। तो और बड़ी खुशी की बात यह है कि 20 साल बाद भी ये पिक्चर बहुत फ्रेश 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 सी लगती है, लोगों को बहुत प्यारी लगती है। और इसका हमको बहुत बहुत, हम सबको धन्यवाद देते हैं और सबसे ज्यादा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और पब्लिक को धन्यवाद देते हैं। और वो आनंद लेते हैं। और अभी भी सुना है कि 15 जून को 7:30 बजे जी बॉलीवुड पर आ रही है, तो उस दिन आप देखिएगा और आनंद लीजिएगा और उसकी 20वीं सालगिरह मनाइएगा। आप भी जरूर देखिएगा। आपने देखी है, नहीं देखी है? जरूर जरूर, हमने तो 3 4 बार देखी है और जब जब आती है तो मन करता है, लेकिन कभी कभी समय नहीं मिल पाता तो नहीं देख पाते। लेकिन जी हम गारंटी दे रहे हैं, हम 15 जून को पक्का देखेंगे 7:30 बजे और साथ और में वैसे अपने बच्चा को कम बिठा देखी है आपने? 3 4 दफे, लोगों ने 3 4 30 30 40 40 दफे देखी है, आपने थोड़ा कम देखी है। के। और कम देखिए, थोड़ा लेकिन कम कोई बात पसंद आई आपको, ऐसा लगता है? नहीं नहीं, हमें तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। मतलब का सीन है वो, सकीना जो जाती है ट्रेन के सामने कूदने के लिए और जो हीरो की तरह सनी देओल जी आते हैं, बचाते हैं और हाँ हैंडपंप उखाड़ते हैं। मतलब बड़े सीन बहुत अच्छे लाए गए हैं उनमें। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये पिक्चर बन रही थी तो आपको यकीन था कि ये पिक्चर ऐसी सुपर डुपर एकदम हिट हो जाएगी कि मतलब लोग आगे तक भविष्य में याद करते रहेंगे? देखो क्या है, ये पिक्चर की जो आत्मा है ना, हम आपको एक राज की बात बता रहे हैं। ये पिक्चर की हम्म। आत्मा है क्या? ये पिक्चर की आत्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपके पिता के अंदर भी थी, आपके दादा के अंदर भी थी और उनके भी परदादा के अंदर थी। इस पिक्चर की आत्मा है रामायण के। राम सीता को लंका से लेके आते हैं। तो आओ। वही पाकिस्तान आज के दौर में वही है और वही हम्म। हो सकती थी, ऐसा हमने सोचा। और सनी देओल साहब का पुत्र कहता है जीते कि मेरी माँ को लेके आओ, तो वही कहानी है। तो ये कहानी तो लोगों के ब्लड में रची बसी है। तो जब ये पर्दे पर आएगी, लोगों को समझ नहीं आती कि क्यों हमको इतनी पसंद आ रही है। पर उसका रीजन ये है कि जब उनके आत्मा की कहानी है जो उनके उन तक पहुंची है, इसीलिए ये लोगों में रच बस गई है, इसलिए इतनी बड़ी हिट हुई है। सही बात है, नाम सुनते के साथ ही गदर मच जाता है। और चलिए एक बात बताइए, पिक्चर का नाम तो गदर है, कुछ ऐसा कभी हुआ है कि एकदम सच में रियल लाइफ में भी गदर मच गया हो आपके शूटिंग के दौरान? अरे बहुत सारे इतनी सारी घटनाएं हैं गदर मचाने के लिए इस फिल्म में। इस फिल्म की हम आपको बोले ना कि इस फिल्म की अगर हम मेकिंग की फिल्म बनाए ना, तो वो भी दूसरी गदर ही है। कैसे इस फिल्म की शुरुआत हुई, कैसे इस फिल्म के सीन हुए, कैसे वो हमको पार्टीशन के दौर के हमने फोटोग्राफ, वो सारी क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्रीज देखी और कैसे सब सारी तैयारी हुई। और करते 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 कैसे वो पत्थर वाला सीन, कैसे पहली बार ट्रेन सजी और कैसे 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 सीन होते रहे होते रहे होते रहे। और लास्ट में जब क्लाइमैक्स आया, तो हमारे जीवन का भी क्लाइमैक्स हो ही गया। कभी सुना है आपने कि कोई डायरेक्टर शॉट लेने से पहले अपनी आंख बंद कर ले? कभी सुना है? शॉट के दौरान अपनी आंख बंद कर ले, हमने की थी। अच्छा, काय के और मारे वो मतलब की, बताइए जरा सिलसिला। अरे बस पूछिए मत जी, ऐसा घटना घटी है कि आज हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम जुनूनी थे या बेवकूफ थे, हमें खुद नहीं समझ आ रहा। आज तो हम वो सीन कभी नहीं करें। लेकिन एक क्या होता है, डायरेक्टर के पास एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है। वो पागलपन हमारे अंदर भी था और वो पिता के ऊपर भारी पड़ गया। इसमें क्या है, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है उत्कर्ष, जो हमारा बेटा है इत्तेफाक से। उस फिल्म में भी सनी देओल साहब का वो बेटा बना, उसका नाम था जीते। क्लाइमैक्स में एक सीन था कि सनी देओल साहब अपने बच्चे को कंधे पर लेकर और अमीषा का हाथ पकड़ के और विवेक शौक जो दरमियान सिंह बने हैं, उनका ऐसा हाथ लेके
ये दौड़ते हुए चलती हुई ट्रेन पे एक डब्बे से दूसरे डब्बे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे डब्बे पे छलांग लगाते हुए जा रहे हैं। तो अब वो बहुत खतरनाक सीन था। उस जमाने में वीएफएक्स तो होता नहीं था, तो हमें चलती 40 किलोमीटर की ट्रेन पे वो सीन लेना था। चौपर में कैमरा, 4-5 कैमरा। और अब हमने सोचा कि क्या करें, बाकी सब कलाकार तो दौड़ रहे हैं, हम अपने बच्चे को कैसे नहीं जाने दें। तो फिर मन में आया कि यार बच्चा है, छोटा है, क्या करें। पर डायरेक्टर हावी हो गया पाप के ऊपर। हमने कहा भाई किसी और का बच्चा होता तो शायद अलाउ नहीं करता, लेकिन मेरा बच्चा है तो मैं शायद अलाउ कर दूंगा। तो सबसे पहले तो हमने उनकी माँ को बोला कि आज आप शूटिंग पे मत आओ या लेट आओ, क्योंकि वो हमें अलाउ भी कर देती तो रोती रहती कि ये क्या हो रहा है भाई, बच्चे को ऐसा क्यों, कौन 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा रिस्क लेगा। पर हमने रिस्क लिया। सनी सर से बात की। सनी सर पहले तो असमंजस में पड़े, फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलो कोई नहीं शर्मा जी। तो मैं बोला सर वो कैमरा क्लोज में रहेगा क्योंकि चौपर पे कैमरा है, तो ठीक है। अब सनी सर की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। उनके कलेजे सनी देओल उन्होंने बच्चे को कंधे पे लिया, बच्चा ट्रेन पे चढ़ गए। और बच्चे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा है, वो अपनी मौज मस्ती में, उसको क्या है, डर जरूर लगा होगा उसको, लेकिन ठीक है, हमने कभी पूछा भी नहीं। और वो जो शॉट चलना शुरू हुआ, कैम एक्शन हुआ, और मेरे मन में हजार तरह के सवाल आ गए। कभी हमने सुना था कि खून बर्फ हो जाता है, हमने सुना था कि जिस्म में ब्लड फ्रीज हो जाता है, धड़कने आसमान पे पहुंच जाती है। वो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। एक क्षण को हमारे मन में हजार तरह के सवाल आ गए, हमसे क्या ब्लंडर हो गया, क्या गलती हो गई। और हम देख ही नहीं सके, हमने आंख ऐसे बंद कर ली। और हम इंतजार करते रहे कि ट्रेन, हमारी दिमाग रहा कि ट्रेन की साउंड कब रुकेगी। और जैसे ही ट्रेन की साउंड रुकी, उसकी ब्रेक की साउंड हमें सुनाई दी, हमने आंख खोली और हमने देखा कि सनी देओल साहब आगे बोगी तक पहुंच गए और अपने पांव से अपने रुकने की कोशिश कर रहे हैं और बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा उनके कंधे पर है और ऐसे लिपटाए हुए हैं। बस हमारी जिंदगी में सांस में सांस आई। हमने कहा शॉर्ट तो हो गया, पर बाद में हम आज सोचते हैं, उसके बाद भी हमने जब वाइफ को बताया अपनी को, तो वो बोली सनी सर सब ये हुआ कि भाई ऐसा ऐसा रिस्क की क्या जरूरत थी, आप तो कोई डमी बांध के भी कर सकते थे। पर हमने कहा बाकी सब कलाकार कर रहे हैं तो ये कलाकार क्यों नहीं कर रहे। बस वो एक एक कर लिया, सबको रिस्क दे दी। एज ए डायरेक्टर मुझे नहीं देनी चाहिए थी, मगर क्या करें, कुछ पागलपन, कुछ जुनून, कुछ बेवकूफियां आदमी कर जाता है। यही लुत्फ भी है, ये डायरेक्टर का, डायरेक्शन का मजा भी है। जो भी है, उल्टा सीधा जैसा भी है, पर हुआ हमने किया। और आज हमको लगता है कि वो शॉट उस वक्त नहीं लेना चाहिए था, दूसरी तरह से लेना चाहिए था। पर ठीक है, हो गया, घटना घट गई तो आज हम कह भी पा रहे हैं। देखिए घटना नहीं घटी, मतलब एक तरफ से देखा जाए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो आप सोच के रहे थे कि सनी देओल जी हैं वो सब संभाल लेंगे। एक बात बताइए, जब हाँ, आपने सनी जी को बोला कि भाई आपको मेरा बेटा कंधे पे बांध के दौड़ना है, तो सनी बांधना देओल नहीं जी था, पहले बेटे ने ऐसे पकड़ा हुआ था, बांधा नहीं था। हाँ, अच्छा हाँ, वही पीछे पकड़, मतलब जैसे पीछे चिपक के नहीं बैठते हैं, घोड़ा घोड़ा खेलते हैं सब लोग हाँ वैसे। हाँ तो सनी देओल जी मतलब सबसे पहले हिचकिचाए होंगे, डरे नहीं वे बिल्कुल, हाँ, मतलब तो उनके नहीं चेहरे डरे पे नहीं। चिंता सनी थी। सर ने बोला शर्मा जी क्यों डमी ले लो। मैंने कहा नहीं सर, चौपर में दिखेगा। तो ठीक है, तो मेरे को देखने लगे, तो फिर मुस्कुराए, बोले डोंट वरी, हो जाए। तो अच्छा एक चले बात गए वो बताइए, जब बहादुर। आपकी बीवी को जब पता चला कि आपने ऐसा सीन लिया, तो भैया बहुत ही गर्जी होंगी आप पे, गदर मचा दिया होगा उन्होंने तो गर्जी घर क्या, पे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, उत्कर्ष को एकदम लिपटा लिया। तो बोले, और बोले आपको बस कुछ बोल ही नहीं है, बोल दी क्या, शॉर्ट हो गया था, सब चीजें थी, भगवान को धन्यवाद दिया, मिठाई लाई, प्रसाद चढ़ाया भगवान को कि चलो भाई हो गया। और माँ तो माँ है, माँ को तो बुरी बातें 100 पहले जहन में आएंगी, बाद में अच्छी आएंगी। ऐसे ही होता है, और माँ ऐसी होती है। सही और बात। मगर वाईफाई इज टू गुड, एंड बस वो हो जाता है, हो गया। मतलब मानना पड़ेगा, मतलब आपके बच्चे ने बचपन से ही, कहते हैं ना कि एक अच्छा कलाकार वही होता है जो अपने सारे सीन, चाहे वो स्टंट के हो, चाहे वो मारपीट के हो, चाहे वो रोमांस के हो, खुद निभाए। तो आपके बेटे ने तो हाँ बचपन से ही निभाया है। हाँ, उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ नहीं सिखाया, उसके मन का था, उसको ऐसा लग रहा था कोई वीडियो गेम खेल रहा है। अरे वाह। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या कहते हैं, ये तो एक इंसिडेंस था। अगर हम आपसे बोले कि कोई एक ऐसा इंसिडेंस और बताइएगा जो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो, जो आपको आज भी याद हो, वो इंसिडेंस आपको दिल दहला दिया हो। देखिए क्या था, अमृतसर स्टेशन था साहब। अमृतसर स्टेशन पे 4 लाख आदमी आ गया।
जी स्टूडियो वाले हमारे बहुत बड़े लोग हैं और बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी बाज लोग हैं, और इनको मालूम है कि कैसे पब्लिक को पकड़ना है। दे आर टू गुड हम्म, पीपल, और बहुत पैशन से वो फिल्म बना रहे थे जी स्टूडियो। तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक टीवी पे अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई सनी देओल साहब स्टूडियो यहाँ पे शूटिंग करने आ रहे हैं। हमने पूरा अमृतसर येलो कर दिया उस जमाने के हिसाब से, शूटिंग करने आ रहे हैं। तो जो हर व्यक्ति जो कुर्ता पजामा पहन के आएगा शूटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पता लगा 4 लाख कुर्ते पजामे बिक गए, पर अमृतसर में कुर्ता पजामा नहीं है। और लोग एजेंट बन गए, कौन कहाँ के कैसे कैसे लोग आए। उन्होंने फॉल्स टिकटें बना ली, फेक टिकटें बना ली, 100 रुपया एंट्री का। हमें तो बाद में पता, लोगों ने बहुत से पैसे भी बनाए। 4 लाख रुपया अमृतसर स्टेशन पे, 4 लाख लोग जो अमृतसर स्टेशन पे आके खड़े हो गए। और हालत खराब, सनी देओल सर तो आ ही नहीं सकते थे, इतनी भीड़, कैसे एंट्री नहीं मिल रही थी। और हम देख रहे थे हो कर कोई एक चप्पा भर भी जगह नहीं थी कि कहीं कोई खड़ा हो सके। पब्लिक खड़ी है, शूटिंग कैसे होगी, कैसे सही होगी बात है। शूटिंग। मुझे कई दफे वो बोलते हैं, मुझे कपिल शर्मा जी जो हमारे कॉमेडियन है, वो बोलते हैं उस भीड़ हम्म। में मैं भी था। अच्छा। अच्छा। वो मुझे बोलते हैं कई दफे उस भीड़ में मैं भी था। तो अच्छा। मैंने कहा भाई मैं तो आया था, कुर्ता पजामा खरीद के आ गया था, मैं तो छोटा बच्चा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ऐसे सब आ गए। तो शूटिंग नहीं हुई, पहले दिन तो शूटिंग नहीं हुई, और लोगों ने कोई ट्रेन नहीं चलने दी। दुखद बात यह है कि उस दिन वो लोगों को बहुत तकलीफ हुई, कि उसके लिए मुझे अफसोस है कि कोई ना फ्रंटियर चली, ना वेस्टर्न चली, ना डीलक्स चली, कोई ट्रेन अमृतसर स्टेशन से निकली नहीं। और ना ही वो बंबई पहुंचे होंगे। उस दिन लोगों की टिकटों का क्या किया होगा मुझे नहीं मालूम। जो भी हुआ, जो भी घटना घटी। और दूसरे दिन हम सीएम से मिले, बहुत सारी परिस्थितियां रात को बहुत सारे डिस्कशन हुए। तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम शूटिंग कर पाए। 3 इलाका उन्होंने हमको बोले, 3 पोर्शन आप ले लो जहां आपको कैमरा रखना है, एक पोर्शन आप छोड़ दो जहां पब्लिक खड़ी हो सकती है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत कमाल की व्यवस्था की, सरकार चाहे तो हर व्यवस्था कर सकती है, वो हमने उस दिन देखा। बहुत बढ़िया हम्म। व्यवस्था हुई, सारी चीजें हुई, हमारी शूटिंग हुई। और बहुत बढ़िया ऐसे शूटिंग हुई जैसे कि हम स्टूडियो में कर रहे हैं। तो शूटिंग के दौरान अच्छा। क्या घटा कि ट्रेन आने वाली थी, ऐसे ट्रेन आ रही थी, ट्रेन आ रही थी, आओ। कटी हुई ट्रेन, उसमें सब लोग आ रहे थे। तो तो हमने सब वहां जितने भी क्राउड था, जूनियर आर्टिस्ट थे और जो काफी सरदार लोग थे, काफी सिख पंजाबी लोग थे, हमने उनसे कहा कि भाई आप आपको रोने की एक्टिंग करनी है। तो सब रोने लगे, सब कोई जमीन पे, कोई इस पे, कोई उस पे, जैसे सबकी फैमिली। तो शॉट खत्म हो गया। एक सरदार जी जो है अभी भी रोए जा रहे हैं, अभी भी रोए जा रही है। तो हम सब हंस पड़े। मैंने सरदार जी अपना माथा प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, ना तो कैमरे में आ रहे हैं, ना कहीं आ रहे, को चेहरा भी उन्होंने रखा हुआ है नीचे। मैंने कहा सरदार जी शॉट खत्म हो गया, उठो यार उठो। सरदार जी उठ ही नहीं रहे। थोड़ी देर में उनको झकोरा, और झकोरने के बाद ऐसा उनको उठाया, ऐसा उनको उठाया। तो देखा सरदार जी रियल में रो रहे हैं, आंसू बहे जा रहे हैं, हुंकार मार मार के रो रहे हैं। तो बाप रे। हम एकदम गंभीर हो गए, सीरियस हो गए, हुआ क्या ये। तो पता लगा कि सरदार जी बोलते हैं, सरदार जी की वो लाइन में आज तक भूलता नहीं, उनका एक्सप्रेशन। ऐसी ट्रेन थी जब मैं 6-7 साल का था, ऐसी ट्रेन कट के आई थी और मैं इन्हीं लाचों के बीच में था, मेरे माँ बाप यहीं थे। और सरदार जी का रोना नहीं रुकना है, रोना नहीं रुकना है। सब बड़े संजीदा हो गए। सरदार जी को आंसू पहुंचे, सरदार जी को मैंने गले लिपटाया, सरदार जी को मैंने चाय पिलवाई, पानी पिलवाया। तब 15-20 मिनट, आधा घंटा शूटिंग रोक दी, सरदार जी को थोड़ा कंसोल किया। और तो वो घटना सुनने के बाद मैंने कहा यार कमाल है। और ये तो आज भी हो रहा है, कोरोना काल में भी क्या हो रहा है, ऐसे ही लोग जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। आज तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो तब की बात थी। तो वे तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। पत्थरों की स्टोनिंग की एक सीक्वेंस थी, डमी स्टोन्स खत्म हो गए, लोगों ने रियल स्टोन मारने शुरू कर दिए, वो भी अरे एक बाप रे। हुआ। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। बहुत सारी इतनी हम्म। घटनाएं हैं कि मैंने कहा ना कि गदर से से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग गदर की मेकिंग की कहानी है। सुनाता जाऊं तो मौसी जी 4-6 दिन तक आप सुनती रहेंगी। अरे वाह, लेकिन किस्से भी तो बड़े मजेदार हैं, तो मजा आ रहा है सुनने में। अच्छा एक बात बताइए, इस गदर पिक्चर में एक सीन बहुत ही बढ़िया था जो मतलब आज भी बहुत हिट है। गदर माने हैंडपंप, हैंडपंप माने सनी देओल, और सनी देओल माने कि हैंडपंप उखाड़ना। तो ये सीन के बारे में बताइए, मतलब ये सीन जब फिल्माया गया तो कितनी बार रीटेक लेना पड़ा, हैंडपंप नहीं, कच्चा जमीन में। रीटेक तो इसका कुछ नहीं हुआ। एक ही दफा हैंडपंप ऐसे उखाड़ा निकाल दिया। क्या था कि जब मैं ये सीन कर रहा था,
तो सब लोगों को सिवाय सनी सर के अलावा और किसी को भी यकीन नहीं था कि ये सीन सबको फेक लगता था, सबको फेक लगता था। कहते कैसे हो सकता है? आज तक भी बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से थोड़े से लोग, इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल काइंड के लोग कहते हैं कि ये फेक है, पर पब्लिक तो नहीं कहती। तो मैंने सबको एक ही डायलॉग बोल के समझाया। मैंने कहा हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को जब संजीवनी बूटी चाहिए थी, तो हनुमान जी ने को नहीं मिल रही थी तो पहाड़ी उखाड़ लिया। सनी हनुमान जी नहीं है, लेकिन हम्म। इमोशन उतना ही बड़ा है कि उस वक्त जिंदगी और जान का चाहिए। तो मैं एज ए डायरेक्टर मुझे लगता था मैं बिल्डिंग ही उखाड़ लूं। तो ये तो हम्म। सिर्फ हैंडपंप है, इमोशन इतना बड़ा है। मैंने जीवन में एक बार अपना एक वाकया देखा था। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था और कुत्ता था। कुत्ता जो बिल्ली के बच्चे को मार रहा था, एक गड्ढे में से उसको निकलने नहीं दे रहा था। और मैंने थोड़ी देर में क्या देखा, वो बिल्ली का बच्चा घायल होकर इतना पागल हो गया कि कुत्ते को ऊपर ही चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया उसके यहाँ पे। और उसने दो चार पांच जो मारा उसको, कुत्ता भाग गया। तो मैंने कहा बिल्ली का बच्चा कुत्ते को भगा सकता है, तो इमोशन जो होते हैं वो बहुत पागलपन और जुनून क्रिएट कर देते हैं। तो वही इमोशन, वही पागलपन, वही जुनून क्रिएट हम्म। हो गया था। और उस पागलपन, उस जुनून में ही वो हैंडपंप उखड़ सकता था। हमने सुनी है ना कहानी राजस्थान की, कि गर्दन कट गई और वो भागते चले गए, आला उदल भागता चला गया गर्दन कटने के बाद। हम्म। तो सही ये बात है। कहानियां है ना, तो ये जोश जोश और इमोशंस ऐसे ही होते हैं। इनका हम्म। कोई लॉजिक नहीं होता है। ये इतने लॉजिकल होते हैं, मगर होते हैं और घट जाते सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जैसे कि आपने कहा कि जब आपने बताया कि ऐसा सीन होगा और सनी पाजी जो है वो उठाए मतलब उखाड़ देंगे हैंडपंप, सबने कहा फेक है। लेकिन जब पिक्चर निकल के आई और निकलने के बाद आज तक हैंडपंप उखाड़ने वाला जो सीन है वो सभी को याद है और सबको एकदम दिल को छू गया वो सीन। तब उन लोगों ने क्या कहा जिन लोगों ने कहा था कि फेक है और ये सब नकली हैं। अब है, वो ये क्या ऐसा है। कहेंगे, सबने तालियां बजाई बाद में। सबने बोला, कई लोगों ने मुझे बोला भाई आपके कन्विक्शन कमाल था। अभी सनी सर साहब का जब इलेक्शन हुआ, तो 100 से ज्यादा हैंडपंप तो उनको गिफ्ट मिल गए। अरे लोग सही बात। आकर सरदार लोग हैंडपंप दे रहे थे सनी सर को। सही बात है, वो हैंडपंप की भी अलग ही कहानी है, सही मजेदार है। अच्छा एक बात हाँ, बताइए, देखिए आज के दौर पे है ना लोग अच्छी अच्छी पिक्चरें भी ला रहे हैं और साथ ही साथ मतलब रीमेक भी लेकर आ रहे हैं पुरानी पिक्चरों का। अगर मान लीजिए मतलब आपको ये मौका मिलता है कि चलिए गदर का पार्ट 2 बनाया जाए, तो आप बनाएंगे तो कौन कौन से कलाकार लेना पसंद करेंगे इस गदर पार्ट 2 में? तो गदर पार्ट 2 बिना तारा सिंह के तो बन नहीं सकती, बिना सही बात। सकीना के बन नहीं सकती, बिना जीते के बन नहीं सकती। जीते तो बड़ा भी हो गया है। हम्म। तो लेकिन क्या है, गदर पार्ट 2 बनाने के लिए चाहिए एक जबरदस्त बॉम्ब, इमोशंस का बॉम्ब चाहिए, सही ड्रामे बात। का बॉम्ब, और चाहिए बहुत तगड़ी स्टोरी, जैसे उसमें वो रामायण का फील था, इसमें बहुत तगड़ा फील चाहिए कोई। और वो मुझसे सारी दुनिया कहती है गदर 2 लाओ, गदर 2 लाओ। आजकल पार्ट 2 का टाइम है। हर कोई मेरे पीछे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है गदर 2 पे। अभी गदर के 15 साल 20 साल पूरे हो रहे हैं, तो सारे पत्रकार, सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं गदर 2 लाओ। मैं भी कहता हूँ मैं लाना चाहता हूँ, सनी सर भी लाना, हम सब लाना चाहते हैं, जी भी लाना चाहता है, जी स्टूडियो भी लाना चाहता है। लेकिन क्या है, जिस दिन वो बॉम्ब आ जाएगा मेरे हाथ में इमोशन का, जिस दिन हाँ। ड्रामे का, और जितनी उतनी उस दिन उस बम को फोड़ दूंगा। जिस दिन मैंने गदर 2 अनाउंस किया, तो सोच लेना वो बम आ गया, बम फोड़ दो, फूट गया, तो ही बम फूटेगा। तो वो आसान नहीं है। मगर मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले, गॉन विद द विंड, ऐसी सब क्लासिक फिल्मों का पार्ट 2 बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। गॉडफादर एक ऐसी क्लासिक फिल्म है जिसका पार्ट 2 बना था, या एवेंजर्स है, या बाहुबली है। हम्म। जिन जो अगर कहानी मिल गई तो उनका पार्ट 2 बन जाएगा, नहीं तो अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। बट वी आर हम्म। ट्राइंग आवर बेस्ट। लेकिन गदर 2 अगर कभी बनेगी भी, तो उसमें तारा सिंह ही होगा, सकीना ही होगी, जीते ही होगा, ये तो निश्चित अरे वाह। अच्छा देखिए आपका तो खैर कनेक्शन बोला जाए धर्मेंद्र जी और उनके पूरे परिवार से बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। अब चाहे धर्मेंद्र है। जी की पिक्चरें ले लो, चाहे सनी देओल की पिक्चरें ले लो, और या फिर बॉबी देओल की, उन सबके साथ आपने काम किया ही है। सारी की सारी पिक्चरें हिट एकदम। ये तो क्या कहेंगे, मतलब भगवान ने जोड़ा बनाकर भेजा है ऊपर से कि आप बस मतलब मैं तो इतना ही कहूंगा, कैरेक्टर। अपने तो अपने होते हैं। इसीलिए देखिए हाँ। अभी अपनी 2 भी बनने जा रही है।
हाँ, ये बात तो है, अपने टू की खबर तो सुनी जाती है। अच्छा, अपने टू बनने जा रही है तो ये अलग कैसे होगी? चाहे यही कलाकार होंगे या कोई अलग होंगे या अपने टू अलग भी किसके? सेम, जैसे मैंने कहा था गदर टू अगर कभी हुई तो वही तारा सिंह की कहानी होगी। ऐसे ही अपने टू कभी अपने टू हो रही है तो उसमें बलदेव सिंह की कहानी है, जो धर्मेंद्र जी की जो कहानी, उसी के परिवार की। जो सनी का बच्चा था वो अब बड़ा हो गया, उसमें करण जो था वो बड़ा हो गया है, और वही बॉक्सिंग बैकड्रॉप पे कहानी है। इसमें धर्म जी हैं, सनी है, बॉबी और करण भी है। और ये बहुत कमाल, हमारे बहुत कमाल, ये दीपक मुखर्जी इसके प्रोड्यूसर है। और बहुत लंदन वगैरह में इसकी शूटिंग है, बहुत सारी इसकी अभी तैयारी लगी हुई है, और पूरा इमोशन अभी इसके साथ ही है। अपने तो अपने अच्छा अच्छा, होते हैं। सही बात है, अपने तो अपने होते हैं, और अपने जब साथ में होते हैं तो सुपर डुपर पिक्चरें तो बनती ही बनती हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जी जी। अपने टू की कहानी जैसा आपने बताया कि बॉक्सिंग बैकग्राउंड रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो का मतलब सारा प्लान वगैरह हो गया है? कहाँ शूटिंग शुरू सब करने प्लान वाले हो हैं, गया, कब शूटिंग? स्क्रिप्ट हो गई, पंजाब और लंदन में शूटिंग होगी। अच्छा, और कब से शुरू करेंगे आप लोग इसकी शूटिंग? बस अब देखिए, ये हम तो मार्च अप्रैल शुरू करने वाले थे, लेकिन पेंडेमिक की वजह से सब आगे हो गया। अभी सितंबर सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखिए क्या होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब अपने पहली पार्ट देखकर तो सभी लोग रोए भी थे, इमोशंस भी आए थे सबके। कैसे वो पारिवारिक, अच्छा हाँ, पारिवारिक से याद आया। देखिए, आजकल के दौर में ना सब लोग बहुत सारी बोल्ड पिक्चरें लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी मारकाट भी होती है, बहुत सारा रोमांस भी होता है, और मार बहुत ही बोल्ड सीन होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप एकदम पारिवारिक पिक्चर करते हैं, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, हर आदमी का अपना अपना मन होता है। मेरी बचपन से ही ऐसी थिंकिंग रही कि मैं कोई ऐसी पिक्चर बनाऊं, जब भी मैं फिल्म बनाऊं, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ देख सकूं, अपनी दादी के साथ देख सकूं, अपनी बेटी के साथ देख सकूं, अपने बच्चों के साथ देख सकूं। तो मैंने बचपन से ही श्रद्धांजलि से, जहां मैंने शुरू किया था, मैं 21 साल की उम्र में जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी, तो वहां से ही मैंने पारिवारिक फिल्में बनाई। तो मैं पारिवारिक फिल्मों में बिलीव करता हूँ। कोई लोग नहीं बिलीव करते, जैसा जिसका मन है वैसा बनाएगा। एक बगिया में 100 तरह के फूल, हर तरह के फूल की अपनी कीमत है, हर तरह के फूल की अपनी खुशबू है। तो भाई मुझे ये खुशबू पसंद है पारिवारिक फिल्मों की, जिसको हम परिवार के संग देख सकें। मौसी जी को भी उसमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसी फिल्म देख सही सके, बात बना है। सके, तो वो हिट भी ज्यादा बड़ी होती है। तो और बहुत से लोग छोटी इस तरह की फिल्में बनाते हैं, और उनकी उनकी कवरेज भी वैसी होती है, उनकी पहुंच भी उतनी छोटी होती है। तो सबका अपना अपना मन है, लेकिन कोई छोटी कोई बड़ी फिल्म नहीं होती। फिल्म सभी हम्म। मेहनत से बनती है, चाहे कोई कैसी भी बना, चाहे बोल्ड बना या पारिवारिक बना, सबकी मेहनत है, सबकी लगन है। सबको मैं बधाइयां देता हूँ, सबको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और मैं चाहता हूँ लोग मुझे भी थोड़ा सा ऑल द बेस्ट कहें, मैं आगे भी बढ़िया और बहुत बढ़िया काम कर सकूं, और हमारा बिल्कुल परिवार और आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बस एक ही चीज कहेंगे कि असली मजा पूरे परिवार के साथ आता है, और पूरा परिवार अगर साथ में बैठकर एंटरटेनमेंट करे अपना, तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होती है आज के दौर में। जी जी वैसे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सासू बेटियां से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं बहुत ही मजा आया होगा हम लोगों से बात करके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं सबसे पहले अंत में अब पूरी ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने गदर को गदर बनाया। ईश्वर को, ओ, जी स्टूडियो को, और उसके सारे कलाकारों को। और चाहे सनी हो, चाहे अमीषा हो, चाहे जीते हो, चाहे उसके राइटर शक्तिमान जी हो, या म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम जी हो। और 3 लोगों को मैं बहुत मिस करता हूँ, ये मैं बोलना चाहूंगा अंत में। अमरीश पुरी जी जो रहे नहीं, आनंद सही बख्शी बात है। जी जिन्होंने उर्जा काले कावा जैसा गाना लिखा, और विवेक शौक जो दरमियान बने थे, इन सबको मैं मिस करता हूँ। और जी स्टूडियो का बहुत अंत में धन्यवाद करते हुए, और पब्लिक का धन्यवाद करते हुए, और आप सबको, ये कोरोना काल है, अपना ख्याल रखें, सेफ डिस्टेंस, हैव मास्क, ये सुन सुन के पक गए हैं, लेकिन पकते रहें, और मगर ये करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्कार, उम्मीद है ऑल ये द रिकॉर्ड बेस्ट। हुआ होगा। हाँ जी रिकॉर्ड हुआ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।